हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे योगा का अगला टॉपिक जो है 7 चक्रास इन ह्यूमन बॉडी। हालांकि ये टॉपिक पर्टिकुलरली कहीं पे मेंशन नहीं है, बट हमने जो अष्टांग योग पढ़ा है उसमें आसन और प्राणायाम पढ़ा है। ठीक है, तो जो आसन है उसमें ये मेंशन है कि कौन से आसन लगाने पे हमें कौन से चक्रा पे फोकस करना है। तो जब तक हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम वो भी नहीं जान पाएंगे कि ये चक्रा क्या होता है और कहाँ पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो जो आसन और प्राणायाम है वो मैं इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद स्टार्ट करूंगी ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने चक्रास होते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टोटल 7 चक्रास प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चक्र है वो है मूलधारा चक्र, जिसे रूट चक्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसको रेड कलर से डिनोट किया जाता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो स्पाइन होता है, स्पाइन के बेस में जहाँ पे जेनाइटल एरिया होता है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है। जो एनस और जेनाइटल्स होते हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, जिसे रूट चक्रा कहते हैं। मूलधारा चक्र होता है वो किसको अफेक्ट करता है ये भी देख लेते हैं। तो जो हमारा बोन हेल्थ होता है, टीथ होता है, नेल्स, एनस, प्रोस्टेट, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, लोअर डाइजेस्टिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड सेक्सुअल एक्टिविटी में ये क्या करता है? हेल्प करता है। और अगर मूलधारा चक्र में कोई इम्बैलेंस है, ठीक है, तो ये क्या करता है? टायर्डनेस, पुअर स्लीप, लोअर बैक पेन, सियाटिका, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर एंड ओबेसिटी क्या करता है? कॉज करता है। मूलधारा चक्र को बैलेंस करने के लिए हम कुछ पोस्चर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन, पार्श्व कोणासन, वीरभद्रासन, पादहस्तासन और सेतुबंधासन। तो ये जो योगा पोजेस हैं इनको परफॉर्म करने से हम क्या कर सकते हैं? अपने मूलधारा चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड चक्र है वो है स्वादिष्ठाना चक्र। तो जो स्वादिष्ठाना चक्र होता है उसे ही सैक्रल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इससे ऑरेंज कलर से डिनोट किया जाता है। अब जान लेते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो लोकेशन में क्या दिया हुआ है? ये हमारा जो प्यूबिस होता है, ठीक है, उसके बेस में सिचुएटेड होता है। कहाँ पे? जेनाइटल एरिया जो होता है वहां पे सैक्रल नर्व प्लेक्सस, मतलब कि जहां पे सैक्रल नर्व्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। वहां पे क्या होता है? जो हमारा स्वादिष्ठाना चक्र है वो प्रेजेंट होता है। अभी हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट करता है ये भी देख लेते हैं। जो हमारी बॉडी में इमोशनल एक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, डिजायर होती है, प्लेजर एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, प्रोक्रिएशन एंड पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब ये सारी जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं इन सबको क्या करता है? हमारा स्वादिष्ठाना चक्र एक्टिवेट करता है। इन सबको हमारा जो स्वादिष्ठाना चक्र होता है वो अफेक्ट करता है। और ये क्या करता है? जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, स्टमक, अपर इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीन, मिडिल स्पाइन एंड ऑटो इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बेटर बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। और अगर हमारे स्वादिष्ठाना चक्र में कोई इम्बैलेंस आ गया है या फिर अगर हमारे बॉडी में, हमारे स्वादिष्ठाना चक्र में कोई इम्बैलेंस आ गया है, ठीक है, अगर इम्बैलेंस हो गया है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? लोअर बैक पेन, सियाटिका, डिक्रीज लिबिडो, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिव। अगर हमारे स्वादिष्ठाना चक्र में कोई इम्बैलेंस आ गया है, स्वादिष्ठाना चक्र के इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि लोअर बैक पेन, सियाटिका, डिक्रीज लिबिडो। लिबिडो मीन्स होता है सेक्सुअल डिजायर, तो वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। पेल्विक पेन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, पुअर डाइजेशन, लो रेजिस्टेंस और इन्फेक्शन, वायरसेस, मतलब कि हमारी बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन हमारा स्लो हो जाएगा और जितने भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से जो भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं? डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं, वो क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। टायर्डनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में स्वादिष्ठाना चक्र इम्बैलेंस है। स्वादिष्ठाना चक्र को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2-3 आसन है जो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि पदोत्तान आसन, उपविष्ट कोणासन और बद्ध कोणासन। अब जो हमारा थर्ड चक्र है वो है हमारा मणिपुरा चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम येलो कलर से डिनोट करते हैं। और इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारे अम्बलाइकल रीजन में होती है, जहां पे गैस्ट्रिक और सोलर प्लेक्सस होते हैं, मतलब कि जहां पे नर्व्स क्या होते हैं?
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे अम्बिलिकल रीजन में। वहां पे क्या होता है, हमारा जो मणिपुरा चक्र होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, और ये हमारी बॉडी में क्या क्या चीजों को अफेक्ट करता है तो वो भी देख लेते। तो ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जितने भी इफेक्टिव फंक्शनिंग होते हैं जैसे कि अपर एब्डोमेन, गॉल ब्लैडर, लीवर, मिडिल स्पाइन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो स्टमक होता है, उनको क्या करता है, मेंटेन करता है, उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर हमारे मणिपुरा चक्र में इम्बैलेंस है, ठीक है, तो इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, ये बहुत सारे डिजीजेस कॉज करता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, पैनक्रिएटाइटिस, एड्रिनल इम्बैलेंसेस, आर्थराइटिस, कोलोन डिजीज, स्टमक अल्सर, इंटेस्टाइनल ट्यूमर और लो ब्लड प्रेशर कॉज करता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सन सैल्यूटेशन, जिसे हम क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार भी कहते हैं। सूर्य नमस्कार, वीरभद्रासन और बैक बेंडिंग लाइक बो पोज, ये सारी जो आसन है इनको परफॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, अपने मणिपुरा चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ चक्र है वो है हमारा अनाहता चक्र, जिसे हार्ट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है ये क्या करता है, हमारे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसे हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं या फिर हम पिंक कलर से डिनोट करते हैं। और इसकी जो लोकेशन होती है वो है कार्डियक प्लेक्सस, जहां पे मतलब हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, वहां पे जो कार्डियक प्लेक्सस होते हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे क्या होता है, हमारा अनाहता चक्र प्रेजेंट होता है। और ये हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है, जैसे कि सोशल आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंसेस, ट्रेट्स, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, विजडम, कंपैशन एंड इश्यूज ऑफ सोल, इन सबको क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ये क्या करता है, हमारे जो हार्ट के फंक्शन होता है उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि रिब केज, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग एंड डायफ्राम। और जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट, इसोफेगस, शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, इन सब के फंक्शंस को क्या करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है। अनाहता चक्र के इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि अपर बैक पेन, स्पाइन में पेन एंड शोल्डर प्रॉब्लम्स, अस्थमा, हार्ट कंडीशन, शैलो ब्रीदिंग एंड लंग्स डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या क्या पोज कर सकते हैं हम, तो जो अनाहता चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ आसन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्येंद्र आसन, नाड़ी शोधन, प्राणायाम। फिफ्थ चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे ईथर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। विशुद्धि चक्र का जो लोकेशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारी लैरिंग्स फेरिंग्स होते हैं, मतलब जो हमारा थ्रोट होता है वहां पे जो फेरिंग्स रीजन होता है वहां पे हमारा विशुद्धि चक्र प्रेजेंट होता है। और ये हमारे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, फेथ, ट्रूथफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन, इन सबको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये हमारे थ्रोट, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वोकल कॉर्ड्स, नेक एंड शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, इसोफेगस, माउथ, टीथ एंड गम्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और इनको बेटर फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारे विशुद्धि चक्र में इम्बैलेंस है, ठीक है, तो इसके इम्बैलेंस की वजह से क्या हो सकता है, थायराइड डिसफंक्शन, सोर थ्रोट, स्टिफनेस, ठीक है, माउथ अल्सर, गम और टूथ प्रॉब्लम्स, लेरिंजाइटिस एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विशुद्धि चक्र को करेक्ट करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए हम मत्स्यासन, मर्जरी आसन, नेक स्ट्रेचिंग या फिर बालासन, सेतुबंधासन और हलासन परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्स्थ चक्र है हमारा आजना चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये हमारे लाइट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम इंडिगो कलर से डिनोट करते हैं। इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे आईब्रो होते हैं उनके बीच में जो सेंटर वाला पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, इसी को ही हम थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को क्या फंक्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जैसे कि ब्रेन, आईज, ईयर, नोज, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इन सारी चीजों को क्या करता है, ये मैनेज करता है और अफेक्ट करता है इन सारी चीजों को। अगर आजना चक्र इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे डिजीज कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, नाइटमेयर्स, आई स्ट्रेन,
लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब कोई चीज को सीखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पैनिक अटैक आ सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डिफनेस हो सकती है, सीजर्स के अटैक सीजर अटैक आ सकते हैं, या फिर स्पाइनल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अपने आजना चक्रा को परफेक्ट करने के लिए या फिर उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और सीटेड योग मुद्रा, मतलब कि जो हमारे बहुत सारे मुद्रास होते हैं वो सब परफॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आजना चक्र को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सेवेंथ एंड लास्ट चक्र है हमारा सहस्रार्थ चक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राउन चक्र के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये कंसाइंस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी पर्सन होता है, क्या होता है, जब हम जगे हुए होते हैं और किसी भी चीज पे फोकस करते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, तो उसे ही कंसाइंस कहते हैं, ठीक है। इसे हम वॉयलेट या फिर ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, और जो इसका लोकेशन होता है वो हमारा क्राउन ऑफ द हेड, मतलब कि जो हेड का जो क्राउन पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, सहस्रार्थ चक्र प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे ह्यूमन बॉडी में कैसे अफेक्ट करता है ये भी देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, नॉलेज को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, स्पिरिचुअलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, माइंड बॉडी स्पिरिट को क्या करता है, इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को भी इंप्रूव करता है। और हमारे बॉडी में ये क्या करता है, ईयर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पीनियल ग्लैंड, इन सब के फंक्शन को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। सहस्रार चक्र के इम्बैलेंस की वजह से क्रॉनिक एग्जॉशन एंड सेंसिटिविटी हो सकती है, मतलब कि जब हमारे सहस्रार चक्र में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा या फिर हमें कम सुनाई देगा, ठीक है। हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, तो ये सारी चीजें हो सकती है। सहस्रार चक्र को परफेक्ट करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए हम योग मुद्रा परफॉर्म कर सकते हैं, और जो ट्री पोज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्ष आसन कहते हैं, ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 7 चक्रास इन ह्यूमन बॉडी है ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें से आपको फर्स्ट ईयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, बट ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसका बहुत सारी चीजों में मेंशन हुआ है कि इस चक्र पे हमें फोकस करना है, इस चक्र पे हमें ध्यान देना है, ये चक्र कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस टाइप की चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। और जो आसन और प्राणायाम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।